कृषि रोड मैप के अंतर्गत जो हमारा एक और लक्ष्य है कि गुड़ के उत्पादन को बढ़ावा देना। तो गुड़ के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने गुड़ प्रोत्साहन योजना, जैगरी प्रमोशन स्कीम योजना को लागू किया गया है। इस स्कीम में अलग अलग कैपेसिटी के जो गुड़ के जो यूनिट है उसमें अनुदान दिया जाता है। पिछले साल हम लोगों ने 81 यूनिट का लक्ष्य था, जिसके अगेंस्ट लगभग 38 गुड़ उद्यमियों ने उसका स्कीम में अप्लाई किया और उनको सैंक्शन लेटर दिया गया। उसमें से लगभग 15 गुड़ उद्यमी जो हैं वो आज उसके कंस्ट्रक्शन वर्क में, उसके इंस्टॉलेशन में आगे बढ़ चुके हैं। और इस साल भी हम लोगों ने यह लक्ष्य जो है वो लगभग 140 गुड़ उद्यमियों को स्कीम का लाभ दिलाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें यह स्कीम भी चालू है। पिछले महीने में भी 13 गुड़ उद्यमियों को सैंक्शन लेटर निर्गत किया गया है और इस महीने भी यह कार्य जारी रहेगा। और यह कार्य हमें गुड़ के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह स्कीम बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इस स्कीम के अंतर्गत ही हम लोग SRI पूसा में एक एक्सेलेंस जैगरी सेंटर भी एस्टेब्लिश करने की योजना है, जिसके लिए विभिन्न तरह के मैन्युफैक्चरर्स के साथ प्रेजेंटेशन लिया गया है। सभी से उसके संबंध में सुझाव लिए गए हैं और जो पूसा SRI है उसके द्वारा उसमें अति उत्साह के साथ कार्य कराया जा रहा है, जो बहुत ही जल्द धरातल पर भी उसमें दिखेगा। हमारे यहाँ जो प्रगति यात्रा हुई पिछले साल, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसमें अनाउंसमेंट किया गया कि जो भी गन्ना किसान है उन सबको जो गन्ना पेमेंट जो सप्लाई करते हैं शुगर केन को, उसमें जितना भी भुगतान किया जाता है उसके ऊपर 10 रुपये प्रति क्विंटल सरकार की तरफ से भुगतान होगा। पिछले साल इस स्कीम के अंतर्गत 63 करोड़ रुपए की भुगतान गन्ना किसानों को किया गया और यह स्कीम आगे भी जारी रहेगी। ये जब 10 रुपये हम जोड़ देते हैं तो गन्ना किसानों को पर क्विंटल जो लागत आती है, मूल्य मिलता है, वो 375 रुपये प्रति क्विंटल हो जाता है, जो कि हाईएस्ट है। हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर भी इतने मूल्य पर गन्ने का क्रय नहीं किया जाता है। और जब उद्योग की बात आती है तो हम लोग उद्योगों के प्रोत्साहन, चीनी मिल के उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए भी स्कीम चलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पैकेज है जो शुगर केन पैकेज 2014 से कार्यरत है, जिसमें शुगर केन मिल के द्वारा कैपेसिटी एनहांसमेंट के लिए भी उनको इंसेंटिव दिया जाता है, जिसमें कि 1500 TCD के एक्सपांशन के लिए, 3500 TCD के सेटअप करने के लिए, अलग अलग तरह के उसमें कैपेसिटी के यूनिट सेटअप करने के लिए उसमें इंसेंटिव दिया जाता है। इथेनॉल यूनिट, कोजन प्लांट, उसके लिए भी इसमें इंसेंटिव है। प्लस जो GST SGST का जो होता है रिम्बर्समेंट में हम लोग पूरा करते हैं। और जो उद्योग विभाग से जो अलग से जो सहूलियत मिलती है, जो फैसिलिटीज़ मिलती है, वो भी उसमें उपलब्ध है। और हम लोग यहाँ जो चीनी मिल हैं इसी साल, इसी 24-25 वित्तीय वर्ष में एक चीनी मिल रीगा पे वो उसका पुनर्संचालन हुआ। रीगा चीनी मिल ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है, जिसके अंतर्गत अभी उस मिल की कैपेसिटी लगभग 3500 TCD है और वो लोग एक्सपांशन भी कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारे पास जो 5 शुगर मिल्स हैं, जिनमें कि अलग अलग तरह के लिटिगेशन का मैटर है, विभाग उन सभी को परस्यू कर रहा है। सकरी और रैयाम जो 2 हमारे पास चीनी मिल हैं, जिनके ऑक्शन की बात चल रही है, हम लोग बहुत जल्दी उसके भी ऑक्शन के लिए जाएंगे और उसमें भी अग्रतर कार्रवाई करेंगे। और हम लोग चीनी मिल के इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए, गन्ना किसानों के इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए विभिन्न तरह के हम लोग आयोजन करते हैं, जिसमें स्टेट लेवल वर्कशॉप भी होता है, जिला स्तरीय वर्कशॉप भी होता है, पंचायत स्तरीय वर्कशॉप भी होता है, ट्रेनिंग करवाई जाती है, पूसा के द्वारा ट्रेनिंग कराई जाती है, KVK के द्वारा ट्रेनिंग कराई जाती है। किसानों को लखनऊ, पुणे, कोयम्बटूर, करनाल आदि जगहों पर जहाँ पर शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भी ट्रेनिंग कराई जाती है। उसके लिए भी विभाग उनको पूरा सपोर्ट करता है। धन्यवाद।